कहानी के शुरू में हम किम नामी शख्स को देखते हैं जो अपने बिजनेस में इतना मसरूफ रहता है कि वो अपनी बीवी और बच्ची को वक्त नहीं दे पाता, जिस वजह से उसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन किम अपनी बेटी योंग को अपने पास रखने की जिद करता है। किम को लगता है कि वो योंग को ज्यादा खुश रख सकता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहता है। किम की माँ उसे कहती है कि तुम अपनी बीवी से बात करो और उसे वापस ले आओ, क्योंकि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटा करते। किम कहता है, कल मैं योंग को उसकी माँ से मिलवाने ले जा रहा हूँ, तब बात करने की कोशिश करूंगा। अगले दिन किम अपनी बेटी को लेकर बुसान जाने के लिए घर से निकलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर बुसान जाने वाली ट्रेन पर सवार हो रहे हैं। हर कोई अपने अपने डब्बे और सीटों पर जल्दी से बैठने लगता है। ट्रेन का अमला तैयार है और ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठ जाता है। स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है, बुसान के लिए ट्रेन कुछ ही देर में निकलने वाली है। ट्रेन में कॉलेज की बेसबॉल टीम और स्टूडेंट भी अपने डब्बे में सवार हो जाते हैं और बाकी मुसाफिर भी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं। किम भी अपनी बेटी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है और फिर हम देखते हैं कि एक लड़की जिसकी हालत खराब है वो स्टेशन मास्टर की नजरों में आए बिना ट्रेन में चढ़ जाती है। स्टेशन मास्टर ट्रेन को जाने का इशारा देता है और रेलवे कर्मचारी के ट्रेन को अंदर से लॉक करते ही ट्रेन अपने सफर के लिए निकल पड़ती है। स्टेशन मास्टर देखता है कि स्टेशन पर कुछ लोग अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। ट्रेन अभी उस स्टेशन से निकल ही रही थी कि योंग देखती है कोई शख्स स्टेशन मास्टर पर हमला करता है। वो ये देखकर डर जाती है। किम सो रहा होता है, इसलिए योंग उसे कुछ नहीं बताती। ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है। एक मुसाफिर रेलवे कर्मचारी से कहता है कि कोई पागल ट्रेन में घुस आया है और वो टॉयलेट में छुपा बैठा है। योंग को भी टॉयलेट जाना होता है, वो भी वहां आ जाती है। रेलवे कर्मचारी उस पागल आदमी से कहता है, सर आप प्लीज बाहर आ जाएं। वो पागल पूछता है, क्या सब मर गए? फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो जख्मी थी। वो भी ट्रेन के टॉयलेट में बैठी कह रही होती है कि मैं मरना नहीं चाहती। अब उसकी हालत मजीद बिगड़ती जा रही है और वो गिर जाती है, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता कि इतने में रेलवे कर्मचारी वहां पहुंचकर उस लड़की को इस हालत में देखती है और पूछती है, मैम क्या आप ठीक हैं? वो वायरलेस के जरिए कैप्टन को बताती है कि बोगी नंबर 11 में मेडिकल इमरजेंसी है। फिर हम देखते हैं कि किम नींद से जागता है। वो देखता है कि उसकी बेटी वहां मौजूद नहीं है। किम को फोन आता है और उसका असिस्टेंट बताता है कि सर शहर में बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं और मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। वहां मौजूद सब मुसाफिर टीवी पर शहर में बिगड़ते हुए हालात को देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब क्या और क्यों हो रहा है। वो इन्फेक्टेड लड़की अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है और रेलवे कर्मचारी खातून जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी मौत उसके सर पर खड़ी होती है। दूसरा रेलवे कर्मचारी उससे राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन राब्ता नहीं होता। योंग वहां टॉयलेट के पास खड़ी ये सब देख रही होती है और फिर टॉयलेट के अंदर चली जाती है। फिर उस बोगी को दिखाया जाता है जहां कॉलेज की टीम बैठी होती है। वो लड़की जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है वो रेलवे कर्मचारी खातून पर हमला करते हुए वहां पहुंच जाती है। स्टूडेंट्स कुछ समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है और वो ज़ॉम्बी रेलवे कर्मचारी को इन्फेक्टेड कर देती है और फिर वहां मौजूद स्टूडेंट्स पर अटैक करने लगती है। इतनी देर तक वो दूसरी इन्फेक्टेड लड़की भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। उस बोगी में हलचल मच जाती है। एक दूसरा रेलवे कर्मचारी सूरत हाल को देखते हुए उस तरफ दौड़ता है। अब उस बोगी में मौजूद ज्यादातर स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज में तब्दील हो चुके हैं। रेलवे कर्मचारी वहां पहुंचकर ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वहां मौजूद लोगों को आगे वाली बोगी में जाने को कहता है। सब लोग जल्दी से आगे वाली बोगी में भागते हैं। रेलवे कर्मचारी वायरलेस पर कैप्टन को बताता है कि यहाँ लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, हमारी जान खतरे में है। उधर किम अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है कि उसके पास से एक आदमी चीखता हुआ भाग कर जाता है। किम सामने देखता है तो बहुत से लोग जमा होते हैं और कुछ लोग वहां से भाग रहे होते हैं। किम आगे जाकर देखता है रेलवे कर्मचारी लोगों को वहां से निकलने को कह रहा होता है कि अचानक एक ज़ॉम्बी पीछे से उस पर अटैक करके उसे इन्फेक्टेड कर देता है और फिर दूसरे मुसाफिरों पर अटैक करते हैं। इतने में योंग बाहर आती है और किम को आवाज देती है। किम अपनी बेटी को लेकर वहां से आगे वाली बोगी की तरफ भागता है। ज़ॉम्बीज की पूरी फौज अब किम का पीछा कर रही है। किम अपनी बच्ची को बचाने के लिए किसी तरह आगे वाली बोगी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से भी ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। किम किसी तरह खुद को उस हमले से बचा लेता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम योरी है, जो टॉयलेट के बाहर अपनी बीवी का इंतजार कर रहा है। वो देखता है ज़ॉम्बी एक लड़की को काट रहा है। उसकी बीवी कहती है जाकर उसकी मदद करो। वो नहीं जानते कि ये लड़का एक ज़ॉम्बी है और इस ट्रेन में ये वायरस फैल चुका है। जैसे ही योरी लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, किम मौका पाकर अपनी बेटी को लेकर वहां से आगे वाली बोगी की तरफ चला जाता है। योरी उस ज़ॉम्बी को टॉयलेट में बंद करता है और अपनी बीवी से कहता है तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ।
सबसे आगे वाली बोगी जहां लोग अभी तक महफूज हैं। किम अपनी बच्ची के साथ वहां पहुंच जाता है। वो सब देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ की फौज उनकी बोगी की तरफ आ रही है। वो किम से कहते हैं जल्दी से दरवाजा बंद करो। किम देखता है कि योरी और उसकी बीवी अभी बाहर हैं, लेकिन वो फिर भी दरवाजा बंद कर देता है। योंग अपनी पिता से कहती है प्लीज इन्हें अंदर आने दें। किम दरवाजा खोलता है और वो अंदर आ जाते हैं। योरी पूछता है ये दरवाजा लॉक कैसे होगा। किम जवाब देता है इस दरवाजे को छोड़ दो, ज़ॉम्बीज़ को दरवाजा खोलना नहीं आता। फिर किम कहता है अगर हम इन्हें नजर नहीं आएंगे तो ये शांत हो जाएंगे। योरी की पत्नी पानी की बोतल और न्यूज़पेपर से अपनी साइड वाला व्यू ब्लॉक कर देती है और ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं। योरी कहता है कि तुम्हें हमसे माफी मांगनी चाहिए। किम पूछता है किस लिए। योरी कहता है तुमने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। किम कहता है कि तुम पीछे रह गए, इसमें मेरी क्या गलती है। जिस पर योरी भड़क जाता है, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि छोड़ दो उसे, यहाँ सब डरे हुए हैं। इतने में ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन में होने वाले हादसों की वजह से ये ट्रेन अब अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। आप सब अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठ जाएं। वहाँ मौजूद एक आदमी जाकर कैप्टन से कहता है कि हमारे पीछे वाली बोगियों में लोग राक्षस बनकर एक दूसरे को खा रहे हैं, हमारी जान खतरे में है, तुम्हें हर हाल में ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोकना होगा। कैप्टन जवाब देता है मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हमें ये आदेश हेडक्वार्टर से आए हैं, ट्रेन नहीं रुकेगी। इतने में किम को उसकी माँ का फोन आता है। किम पूछता है आपकी आवाज को क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना। वो जवाब देती है बेटा मैं शायद अब नहीं बच पाऊंगी, तुम वादा करो कि योंग का ख्याल रखोगे। और फिर वो दम तोड़ देती है। किम को माँ की मौत का गहरा सदमा पहुंचता है। योंग पूछती है दादी ठीक तो है ना। किम उसे बताता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। ट्रेन जैसे ही करीबी स्टेशन पर पहुंचती है, लोग मदद के लिए पुकार रहे होते हैं और ज़ॉम्बीज़ उनका शिकार कर रहे होते हैं। ट्रेन बिना रुके वहां से चली जाती है। टीवी पर हुकूमत की तरफ से बताया जाता है कि ये वायरस बहुत से शहरों में पूरी तरह फैल चुका है। हम इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत से फौजी और पुलिस अपनी जानें खो चुके हैं। हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है और इसीलिए हुकूमत मुल्क में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान करती है। आप सबसे दरख्वास्त है कि किसी महफूज जगह या शहर की तरफ चले जाएं और जब तक हुकूमत ना कहे खुद को घरों में महफूज रखें। शुक्रिया। किम अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन बंद होने की वजह से राब्ता नहीं हो पाता। वो योंग से कहता है तुम यहाँ बैठो, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। योंग एक बूढ़ी खातून को देखती है और अपनी सीट उन्हें दे देती है और ये बात किम को पसंद नहीं आती। वो योंग से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे हालात में सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहिए, और फिर फोन करने चला जाता है। योरी बच्ची से पूछता है क्या ये तुम्हारे पापा हैं, ये क्या काम करते हैं। योंग जवाब देती है ये फंड मैनेजर है। योरी कहता है हाँ तभी ये ऐसा है। योरी की पत्नी कहती है कि तुम्हें बच्ची के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। योंग कहती है मैं जानती हूँ दूसरे लोग भी उनके बारे में ऐसा ही बोलते हैं। उधर किम अपने दोस्त को फोन करके बताता है कि मैं इस वक्त ट्रेन से डाइजान जा रहा हूँ, क्या वो सेफ है। वो जवाब देता है कि हाँ वहाँ आर्मी जा चुकी है, लेकिन कुछ टाइम के लिए तुम लोगों को वहाँ से क्वारंटाइन कैंप में ले जाकर रखा जाएगा। किम कहता है मेरे साथ मेरी बच्ची भी है, कुछ भी करके हमें वहाँ से निकालो। वो कहता है ठीक है, तुम मेन गेट से बाहर मत आना, दूसरे गेट से बाहर आना, वहाँ मेरे आदमी तुम्हें निकाल लेंगे। किम कहता है मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब ट्रेन डाइजान स्टेशन पर पहुंच चुकी है, लेकिन पूरा स्टेशन खाली होता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ट्रेन रुकती है और तमाम मुसाफिर जल्दी से स्टेशन पर उतरते हैं। रेलवे कर्मचारी कैप्टन को बताता है कि यही वो हादसा है जिसके बारे में आपको बताया था। इतने में एक मुसाफिर कैप्टन से कहता है मुझे पता चला है इस शहर को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ भी वायरस फैल चुका है। इस वक्त सिर्फ बुसान ही एक ऐसा शहर है जो महफूज है, हमें वहां ले चलो। कैप्टन कहता है बाकी लोगों को भी बुला कर लाओ, फिर यहाँ से निकलते हैं। तमाम मुसाफिर स्टेशन से बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन किम उनके साथ नहीं जाता। वो दूसरे गेट की तरफ चल पड़ता है। योंग पूछती है कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। किम बताता है कि ये शॉर्टकट है। इतने में वो पागल आदमी भी उनके पीछे आ जाता है। किम पूछता है क्या चाहिए तुम्हें, जाओ यहाँ से। वो आदमी कहता है मैंने फोन पर तुम्हारी बातें सुनी, तुम यहाँ से जाकर बच जाओगे और बाकी लोगों को अलग रखा जाएगा। किम कहता है बेटा ये पागल है, कुछ भी बोल रहा है, तुम चलो यहाँ से। योंग कहती है मैं जाकर बाकी लोगों को भी बुला लाती हूँ। किम कहता है इस तरह हम भी नजरों में आ जाएंगे। योंग कहती है तो फिर उन सब का क्या होगा। किम बताता है कि मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी फिक्र है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर योंग का दिल टूट जाता है और वो कहती है कि आप एक खुदगर्ज इंसान हैं, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और इसीलिए माँ भी आपको छोड़ गई। दूसरी तरफ लोग स्टेशन से बाहर निकलने वाले होते हैं। उन्हें वहाँ आर्मी के लोग नजर आते हैं, लेकिन वो सब इन्फेक्टेड होने के बाद ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो चुके हैं और जैसे ही लोग बाहर निकलने वाले होते हैं ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। योरी अपनी पत्नी से कहता है जल्दी वापस चलो और बाकी के लोग भी वापस भागने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ की पूरी फोर्स स्टेशन पर हमला कर देती है। उधर किम को फोन आता है और उसका दोस्त बताता है कि मेरे आदमी जो तुम्हें लेने आने वाले थे, मेरा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा और उस स्टेशन के हालात भी ठीक नहीं, तुम वहां मत रुकना। अभी वो फोन पर बात कर ही रहा होता है कि सामने से एक जख्मी फौजी उनकी तरफ आता है और कहता है कि मेरी मदद करो। इतने में पीछे से ज़ॉम्बीज़ आकर उन पर हमला कर देते हैं। किम ये सब देखते ही उल्टे पांव वापस भागता है। योंग को अकेला देखकर एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि योरी वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। वो सब ऊपर जाकर गेट बंद कर देते हैं, लेकिन किम अभी भी ज़ॉम्बीज़ के हमले में फंसा होता है कि इतने में वो पागल आदमी आकर किम की जान बचाता है। योरी कहता है जल्दी अंदर आओ।
किम जान बचाकर जल्दी से भागता है। ज़ॉम्बीज़ की पूरी फौज किम के पीछे है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, वो लोग गेट को बंद कर देते हैं और पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने से रोकने के लिए जोर लगाते हैं ताकि बाकी लोग ट्रेन में सवार हो सकें। कैप्टन ट्रेन स्टार्ट करता है। लोग अपनी जान बचाते हुए ट्रेन में सवार हो रहे हैं। इतनी देर में स्टेशन के पुल का शीशा टूटता है और ज़ॉम्बीज़ बड़ी तादाद में ट्रेन के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं, मानो जैसे ज़ॉम्बीज़ की बारिश हो रही हो। ट्रेन में मौजूद मुसाफिर स्टेशन मास्टर से कहता है कि अब किस बात का इंतजार है, चलो यहाँ से। लेकिन लड़की कहती है, मेरे दोस्त और कुछ लोग अभी भी बाहर हैं, उनके आने तक हमें रुकना होगा। लेकिन स्टेशन मास्टर कैप्टन से कहता है कि सर, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। उधर किम और बाकी लोग पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज़ को रोकने में मसरूफ हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तादाद में ज्यादा होने के बायस शीशा तोड़ देते हैं। किम और बाकी लोग जान बचाकर वहां से भागते हैं। योरी कहता है, ट्रेन जा रही है, जल्दी करो। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही ज़ॉम्बीज़ स्टूडेंट्स को अपना निशाना बनाते हैं। लड़का अपने सामने अपने दोस्तों को मरते देख होश खो बैठता है। किम उसे कहता है, ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी निकलो यहाँ से। और वो तीनों भागते हुए किसी तरह ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। कैप्टन कंट्रोल रूम से राब्ता करके पूछता है, हम बुसान की तरफ जा रहे हैं, क्या वो स्टेशन सेफ है? कंट्रोल सेंटर जवाब देता है, बिल्कुल, आप वहां जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं जिस बोगी में योरी की पत्नी और बाकी लोग चढ़ते हैं, वहां बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज़ होते हैं। योरी की पत्नी चुपके से बाकी लोगों को लेकर टॉयलेट में छुप जाती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उन्हें देखकर हमला करता है, जिससे बाकी ज़ॉम्बीज़ भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन टॉयलेट का दरवाजा खोल नहीं पाते। योरी अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन आगे से योंग जवाब देती है कि हम ट्रेन के टॉयलेट में फंसे हुए हैं और ज़ॉम्बीज़ हमें मारने वाले हैं, जल्दी हमें बचाओ। योरी पूछता है, तुम लोग कौन सी बोगी में हो? वो बताती है, हम बोगी नंबर 13 के टॉयलेट में फंसे हुए हैं। किम पूछता है, क्या मेरी बच्ची ठीक है? योरी कहता है, वो मेरी पत्नी के साथ है। किम देखता है आगे वाली बोगी में ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं। योरी कहता है, क्या तुम वहां तक पहुंच पाओगे? लड़का कहता है कि बाकी लोग बोगी नंबर 15 में हैं और हम बोगी नंबर 9 में, तो हमें सिर्फ 3 बोगियां पार करनी है। योरी कहता है, तो ठीक है, मैं सबसे आगे रहूंगा और तुम बीच में रहना, और किम तुम पीछे रहना, और अगर कोई हमला हो तो उसे रोकना। हम टनल खत्म होते ही निकलेंगे। और जैसे ही टनल खत्म होती है, वो मुकाबला करने के लिए अगली बोगी में चले जाते हैं और टीम वर्क करते हुए वो तीनों ज़ॉम्बीज़ को पीछे खदेड़ देते हैं। और किम रास्ता साफ करवाकर बाकी दोनों के साथ अगली बोगी में दाखिल होने को तैयार है। लेकिन जैसे ही वो तीनों अगली बोगी में दाखिल होते हैं, तो वो लड़का अपने दोस्तों को देखकर दुखी हो जाता है, जो अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। योरी उन पर हमला करता है और किम उसे कवर देता है, लेकिन वो लड़का चाहकर भी अपने दोस्तों को नहीं मार पाता और ना ही किम और योरी की मदद कर पाता है। कि इतने में अचानक ट्रेन टनल से गुजरती है, जिस वजह से अंधेरा हो जाता है और ज़ॉम्बीज़ को अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है। अब सिर्फ वो आवाज़ सुन सकते हैं और जहां से आवाज़ आती है उसी तरफ भागने लगते हैं। ये सब देखते हुए योरी बिना शोर किए दूसरी तरफ चला जाता है और किम और लड़का भी उसके पीछे आ रहे होते हैं कि अचानक से रोशनी हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं, लेकिन तब तक वो दूसरी तरफ पहुंच चुके होते हैं। योरी कहता है, क्या तुमने देखा, जैसे ही अंधेरा हुआ वो सब हमें देख नहीं पाए, इसका मतलब अंधेरा हमारे लिए फायदेमंद है। किम कहता है, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। योरी उसे अपना फोन दे देता है और फिर ट्रेन टनल में दाखिल होती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। वो सब जल्दी से अगली बोगी की सीटों के पीछे जाकर छुप जाते हैं और किम एक फोन को दूसरी तरफ फेंकता है और अपने फोन से उस पर कॉल करता है और फोन की रिंग सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज़ दूसरी तरफ भागने लगते हैं। और इस तरह बड़ी चालाकी से किम अपना रास्ता साफ करके अपने दोस्तों के साथ दूसरी बोगी में चला जाता है, जहां किम की बेटी और बाकी के लोग फंसे होते हैं। अभी वो उनसे मिल ही रहे होते हैं कि इतने में फिर रोशनी हो जाती है और वो तीनों सामने वाले टॉयलेट में छुप जाते हैं। किम बताता है कि अगला टनल 2 मिनट बाद आएगा, हम तब निकलेंगे। योरी कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम अपनी बच्ची को ज्यादा वक्त दे पाते होगे, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो समझेगी कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते थे। मैं समझ सकता हूँ, तुम बुरे बाप नहीं हो, बस वो तुम्हारी कुर्बानियों को अभी समझ नहीं रही। दूसरी तरफ आगे वाली बोगी में बैठी लड़की अपने दोस्त का मैसेज देखने के बाद सबको बताती है कि मेरा दोस्त जिंदा है और वो बाकी लोगों के साथ बोगी नंबर 13 से यहाँ आ रहे हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि इतने खतरनाक वायरस से बचते हुए वो यहाँ आ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो इन्फेक्टेड नहीं हुए? ये सब लोग बस किसी तरह यहाँ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें अपने दोस्त की फिक्र है। हम किसी को यहाँ आने की इजाजत नहीं देंगे। वो लड़की स्टेशन मास्टर से कहती है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, लेकिन वो खामोश रहता है। ट्रेन एक बार फिर टनल में दाखिल होती है और अंधेरे का फायदा उठाते हुए योरी बाकी लोगों के साथ निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आगे खड़े ज़ॉम्बीज़ की वजह से उन्हें साइड के ऊपर लगे बर्थ पर रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। किम वहां रखा बैग पीछे की तरफ फेंकता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उस तरफ होता है और वो सब नीचे उतरते हैं। लेकिन जैसे ही वो पागल आदमी नीचे उतर रहा होता है तो उसका पांव फिसलने की वजह से वो नीचे गिरता है और शोर सुन के ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। किम उसे बचाने जाता है। जैसे ही किम उसे उठा रहा होता है, इतने में ट्रेन टनल से बाहर निकल आती है और रोशनी होते ही किम और बाकी लोग सीट के पीछे छुप जाते हैं। अब ज़ॉम्बीज़ रोशनी में पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। किम पागल आदमी से कहता है, मेरे 3 गिनते ही भागना, और जैसे ही वो भागते हैं ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन दरवाजा पूरा बंद ना होने की वजह से उसे जोर लगाकर ज़ॉम्बीज़ को रोकना पड़ता है, लेकिन वो लोग दूसरी तरफ से दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। लड़का अपनी दोस्त को बार बार आवाज देता है कि दरवाजा खोलो, हम आ गए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते।
योरी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए। किम भी उसकी मदद करने पहुंचता है। योरी लड़के से कहता है कि दरवाज़ा तोड़ दो। इतनी देर में एक ज़ॉम्बी किसी तरह योरी के हाथ पर काट लेता है। किम ये देखता है और समझ जाता है कि ये भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी योरी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ज़ॉम्बीज़ को रोकने की। आखिरकार वो लड़का दरवाज़ा तोड़ देता है, लेकिन वो लोग दूसरा दरवाज़ा भी बंद करने की कोशिश करते हैं और पूरा जोर लगाते हैं। योंग ये सब देखकर रोने लगती है। शायद वो समझ चुकी है कि अब उनका अंत करीब है। दोनों तरफ जोर आजमाई चल रही होती है। एक तरफ योरी और किम जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उस लड़के और बाकी लोगों के दरमियान जोर आजमाई चल रही है। इतने में ज़ॉम्बी शीशा तोड़ने में कामयाब होने लगते हैं। योरी समझ जाता है कि अब बचना नामुमकिन है। वो किम से कहता है कि तुम मेरी पत्नी को लेकर यहाँ से जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। किम मजबूर है। वो योरी से कहता है मुझे माफ कर देना, और फिर योरी की पत्नी को लेकर भागता है। दरवाजा टूट जाता है और ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं। योरी अपनी आखिरी सांस तक उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। इधर किम और वो लड़का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और किम अपनी बेटी को जल्दी से अंदर लाता है, और इससे पहले ज़ॉम्बीज़ उन तक पहुंचे किम जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। किम उस आदमी को पीटता है और कहता है अगर तुमने दरवाजा खोल दिया होता तो योरी अभी जिंदा होता। वो आदमी कहता है तुम इन्फेक्टेड हो, और बाकी सब लोगों से कहता है कि ये अभी ज़ॉम्बी बन जाएंगे और हमें मार देंगे, इन्हें यहाँ से निकालना होगा। जिस पर स्टेशन मास्टर उनसे कहता है वो आगे वाली बोगी में चले जाएं, हम एक साथ नहीं रह सकते। सब लोग मिलकर उन्हें वहां से चले जाने को कहते हैं। किम और उसके साथी आगे वाली बोगी में चले जाते हैं। फिर स्टेशन मास्टर कहता है कि इस बोगी को बाहर से लॉक कर दो ताकि ये इस तरफ ना आ सके। वहीं बैठी एक औरत जिसकी दोस्त इन लोगों की वजह से अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो औरत कहती है मेरी दोस्त उनको बचाने के लिए गई और उन्होंने उसके साथ ऐसा सलूक किया, अब उनको भी कीमत चुकाना पड़ेगी। और वो जाकर दरवाजा खोल देती है और ज़ॉम्बीज की फौज अंदर आते ही वहां मौजूद लोगों पर हमला बोल देती है। दूसरी तरफ किम और उसके साथी जिंदगी से मायूस बैठे अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि वो यहाँ से जिंदा बच पाएंगे कि नहीं। किम अपनी बेटी से कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम अपनी माँ से जरूर मिलोगी। कि अचानक ट्रेन रुक जाती है और कैप्टन बताता है कि पटरी खराब होने की वजह से ये ट्रेन आगे नहीं जा सकती, उसके लिए हमें दूसरी ट्रेन से जाना होगा। मैं स्टेशन पर दूसरी ट्रेन का बंदोबस्त करता हूँ। जो लोग भी बचे हुए हैं वो जल्दी से स्टेशन पर आ जाएं। कैप्टन नीचे जाता है। वो एक ट्रेन देखता है, लेकिन जैसे ही उस पर चढ़ता है तो अंदर ज़ॉम्बीज होते हैं। वो जल्दी से वहां से निकल जाता है और सामने स्टेशन की तरफ भागता है, शायद कोई मदद मिल सके। किम कहता है मुझे पता चला है कि बुसान जाना ही ठीक रहेगा, इसीलिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा। वो सब ट्रेन से बाहर निकलते हैं और किसी महफूज जगह की तलाश करते हैं जहाँ वो ज़ॉम्बी से बच सकें। दूसरी तरफ कैप्टन को स्टेशन पर एक इंजन मिलता है। कैप्टन जल्दी से उसे स्टार्ट करता है और वहां से निकलता है। इधर ट्रेन में स्टेशन मास्टर और वो आदमी अभी भी फंसे होते हैं। वो आदमी बड़ी चालाकी से स्टेशन मास्टर को ज़ॉम्बीज के आगे फेंक कर खुद वहां से भाग जाता है। कैप्टन इंजन लेकर आ रहा होता है कि अचानक उसे अपनी तरफ आता हुआ एक और इंजन दिखाई देता है जिस पर आग लगी हुई है, जो वहां खड़ी ट्रेनों से टकरा जाता है और ट्रेन उलट जाती है। और किम अपनी बेटी और योरी की बीवी के साथ उन ट्रेनों के बीच फंस जाता है, जबकि वो लड़का और लड़की उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो खुदगर्ज आदमी भागता हुआ उनके पास आता है और लड़की को ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है। ये देखकर लड़का अपनी दोस्त की मदद करने जाता है, लेकिन जब तक वो ज़ॉम्बी को बाहर फेंकता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो लड़की इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो खुदगर्ज आदमी वहां से भाग जाता है, लेकिन वो लड़का अपनी दोस्त के पास ही रहता है, ये जानते हुए भी कि वो अब जिंदा नहीं रही। शायद वो लड़का भी अब अपनी दोस्त के साथ ही मरना चाहता था। वो लड़की ज़ॉम्बी बनकर उसे भी काट लेती है। कैप्टन को वो आदमी अपनी तरफ आता दिखाई देता है, लेकिन पटरी पर पांव फिसलने की वजह से वो गिर जाता है। कैप्टन उसकी मदद करने आता है, लेकिन वो खुदगर्ज आदमी इस बार भी कैप्टन को ज़ॉम्बीज का शिकार बनाकर खुद इंजन पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ योंग अपने पापा को होश में लाने की कोशिश करती है। किम को होश आता है। वो ट्रेनों के दरमियान फंसे हुए हैं और ट्रेन किसी भी वक्त उन पर गिर सकती है। किम को बाहर निकलने का रास्ता नजर आता है। वो बाहर निकलता है। इतने में ट्रेन और नीचे आ जाती है और वो रास्ता बंद हो जाने से किम की बेटी, योरी की पत्नी उस पागल आदमी समेत अंदर ही फंसे होते हैं कि इतने में ट्रेन का शीशा टूट जाता है और ज़ॉम्बीज वहां से बाहर निकल आते हैं। वो पागल आदमी किसी तरह से उन्हें रोके रखने की कोशिश करता है और किम रास्ता खोलने में कामयाब हो जाता है। उस पागल आदमी की कुर्बानी की वजह से किम अपनी बेटी और योरी की पत्नी को वहां से निकाल लेता है, लेकिन ट्रेन उलटने से उसके शीशे टूट जाते हैं और ज़ॉम्बीज बड़ी तादाद में बाहर निकल आते हैं। किम पूरी ताकत से उस इंजन की तरफ भागता है। किम के लिए ये जिंदगी और मौत की जंग है। वो जानता है कि अगर वो रुका तो फिर अपनी बेटी को कभी देख नहीं पाएगा और ना ही खुद बच सकेगा। वो पूरी ताकत लगा देता है और आखिरकार वो इंजन पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। वो एक के बाद एक इंजन को पीछे से पकड़ लेते हैं। इंजन को स्पीड कम होने लगती है। अगर जल्दी कुछ ना किया तो इंजन रुक जाएगा। किम उनके हाथों पर मारना शुरू करता है ताकि वो इंजन को छोड़ दें। काफी कोशिश के बाद आखिरकार किम उनसे जान छुड़वाने में कामयाब हो जाता है और राहत की सांस लेता है। फिर वो इंजन के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अंदर वही खुदगर्ज आदमी बैठा मिलता है, लेकिन वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका होता है और किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बनकर हमला कर सकता है। वो आदमी किम से कहता है मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। किम कहता है तुम इन्फेक्टेड हो। ये सुनते ही वो आदमी किम पर हमला कर देता है। किम खुद को बचा लेता है, लेकिन जब उसकी बेटी को काटने लगता है तो किम अपना हाथ उसके मुंह में दे देता है और अपनी बच्ची को बचा लेता है। किम उस आदमी को ट्रेन से नीचे फेंककर अपनी बच्ची और योरी की बीवी की जान तो बचा लेता है, लेकिन किम अब ये बात समझ जाता है कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो जल्दी से दोनों को इंजन में बुलाता है और बताता है कि ये ब्रेक लीवर है,
इसे सिर्फ जरूरत के वक्त ही खींचना, और अपनी बेटी से कहता है तुम अच्छी बच्ची की तरह आंटी की हर बात सुनना, बस अब सब कुछ ठीक होने वाला है, तुम जल्द ही बुसान अपनी माँ के पास पहुंच जाओगी, वहां तुम सेफ रहोगी। लेकिन योंग कहती है कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती है। किम बड़े दुख के साथ उससे हाथ चरवाकर वहां से बाहर भाग जाता है। किम के लिए ये वक्त बहुत ही तकलीफदेह है। वो उस वक्त को याद करने लगता है जब उसने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया था। ये सब याद आते ही किम के चेहरे पर एक मुस्कान आने लगती है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और अपनी बेटी को महफूज रखने का वादा पूरा करते हुए अपनी बेटी की हसीन यादों के साथ वो इस दुनिया को अलविदा कहता है। वो बच्ची जो हर वक्त अपने बाप को खुदगर्ज समझती थी, शायद अब उसे समझ आ गया होगा कि एक बाप हालात के आगे मजबूर होता है, लेकिन वो खुदगर्ज नहीं हो सकता। और आखिरकार योरी की पत्नी और किम की बेटी बुसान शहर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगली वीडियो का इंतजार करें।